हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 8 ऑफ वर्क एंड एनर्जी का। आज हम पढ़ेंगे कार्य करने की दर। ओके, कार्य करने की दर किसे कहते हैं ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं क्या, कार्य के बारे में और ऊर्जा के बारे में। तो कार्य और ऊर्जा वाला टॉपिक हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आज हम न्यू टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कार्य करने की दर, कार्य करने की दर का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसको कार्य करने की दर का मतलब ये होता है कि कोई काम हम कितने समय में कर सकते हैं। दर का मतलब क्या होता है, टाइम, ठीक है। तो कोई भी कार्य हम कितने टाइम में कर सकते हैं उसे हम कहते हैं कार्य करने की दर, ठीक है। यानी इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो इट मीन्स W/T, ठीक है। ये हम कहना चाह रहे हैं कार्य करने के दर से, यानी कि किसी समय में हम कितना काम कर सकते हैं उसे हम कहते हैं कार्य करने की दर। तो आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि क्या हम सभी एक ही दर से कार्य करते हैं। क्या हम सभी जो इंसान हैं, क्या हम सेम दर से कार्य करते हैं, सेम रेट से काम करते हैं। ओके, अब इसका जवाब सोचिए अपने मन में। इसी तरह से कि क्या जो मशीन्स होती है हम अपने घर में यूज करते हैं, जो फैक्ट्री में यूज होती है, क्या मशीनें ऊर्जा का उपयोग और रूपांतरण समान दर से करती हैं। आप अपने घर से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मशीन का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे एक हो सकती है वॉशिंग मशीन, एक हो सकती है हमारा रेफ्रिजरेटर। क्या वो सेम रेट से अपनी एनर्जी का यूज करते हैं। तो अगर आपको ध्यान से सोचेंगे तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, नो, कि नहीं। चाहे वो इंसान की बात हो, चाहे वो मशीन की बात हो, चाहे वो किसी की भी बात हो, चाहे वो जानवर की बात हो, हर किसी की कार्य करने की जो दर होती है वो डिफरेंट होती है, राइट। हम देखेंगे तो हर एक इंसान जो होता है वो अलग अलग क्षमता का होता है, अलग अलग कैपेबिलिटी जो है हर इंसान की होती है। तो हर एक इंसान अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करता है, ठीक है। तो यही हम इसमें समझने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको और से समझने के लिए कि कार्य करने की दर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, इसके लिए हम क्रियाकलाप 10.16 से समझ सकते हैं। ये जो एक्टिविटी है इसमें हमें क्या करना है। ओके, तो दो बच्चे हैं हमारे पास। एक बच्चे को हम ले सकते हैं कि एक बच्चा ए है और दूसरा बच्चा है बी, ठीक है। तो आपको ये मानना है कि दोनों का जो द्रव्यमान है वो बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। ए बराबर बी है, मतलब जो ए है दैट इज इक्वल्स टू बी। दोनों सेम वेट के हैं, ठीक है। दोनों रस्से पर अलग अलग चढ़ना प्रारंभ करते हैं। ओके, तो उनको एक रस्से पे चढ़ना है, एक रस्से पर उनको चढ़ना है। और दोनों क्या करते हैं, अलग अलग रस्से पे चढ़ रहे हैं। एक रस्सी ए यहाँ चढ़ रहा है और बी जो है इस रस्सी पर चढ़ रहा है। दोनों 8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। तो दोनों ने जो है वो 8 मीटर पर पहुंच के ही उन्होंने क्या कर दी है, यहाँ पर 8 मीटर की ऊंचाई पर दोनों पहुंचे और वहां पे दोनों स्टॉप हो गए। ओके, मान लीजिए इस कार्य को करने में ए ने 15 सेकंड लिया और बी ने 20 सेकंड लिया। ओके, तो आपको जो कंडीशन है वो समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे ए और बी दो बच्चे हैं। दोनों का जो द्रव्यमान है वो समान है और दोनों ने जो है 8 मीटर की ऊंचाई जो है वो रस्सी में क्रॉस की है। ए ने जो है 15 सेकंड का टाइम लिया इसको करने में और बी ने जो है 20 सेकंड का टाइम लिया। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है तो आपको कुछ क्वेश्चन के यहाँ पे जवाब देने हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्रत्येक बच्चे के द्वारा किया गया कार्य कितना है। दोनों ने कितना काम किया, ए ने कितना काम किया और बी ने कितना काम किया, क्या आप ये बता सकते हैं। दोनों ही बच्चों ने ऊंचाई तक समान कार्य किया और कितना काम किया है, 8 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ना, ये उन्हें काम किया है। दोनों ने ही क्या किया है, 8 मीटर तक की रस्सी को पार किया है। 1 मीटर तक की हाइट को जो है उन्होंने पार किया है। यस, इसका मतलब दोनों ने सेम जो है वर्क यहाँ पे किया है। द सेकेंड क्वेश्चन इज, किस बच्चे ने दिए हुए समय, मान लीजिए 1 सेकंड में अधिक काम किया। तो आपके अकॉर्डिंग काम तो दोनों ने किया है 8 मीटर, लेकिन कौन से वाले बच्चे ने 1 सेकंड में
अधिक काम किया है? क्या आप ये बता सकते हैं? मैंने आपको बताया था कि जो ए है, उसने 15 सेकंड में जो है वो काम किया था। यस, 15 सेकंड में उसने जो है ये रस्सी को, 8 मीटर की रस्सी को पार कर लिया था। और जो बी था, उसने 20 सेकंड का टाइम लिया था उस रस्सी को पार करने में। राइट? तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन दोनों में से किसने जो है वो अधिक काम किया है, दिए हुए समय में अधिक काम किया है? तो आपको समझ में आएगा कि जो ए है उसने कम समय लिया। ठीक, ए ने जो है सिर्फ 15 सेकंड लिया है 8 मीटर की रस्सी को पार करने में, जबकि बी जो है वो 20 सेकंड का टाइम लेता है। तो टाइम किसने कम लिया? ए ने लिया। और उसी कम टाइम में उसने अधिक दूरी तय करी है एज कम्पेयर टू बी के। ठीक है, तो हमें यहाँ पर समझ में आता है कि ए ने कम समय लेकर बी की अपेक्षा अधिक शक्ति को यहाँ पे प्रदर्शित किया है। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आएगा कि कार्य करने की जो दर होती है उससे हमारा सिंपल सा मतलब होता है शक्ति से। तो कार्य करने की दर क्या होती है? शक्ति, पावर, है ना? हम ये तो बोलते हैं जो इंसान एक कम टाइम लेकर अधिक काम कर पा रहा है उसका मतलब उसके पास क्या है? अधिक शक्ति है। उसके पास क्या है? अधिक पावर होती है ना? तो इसी तरह से कार्य करने की दर, इसका मतलब होता है शक्ति किस में अधिक है, ये हमें बताते हैं कौन? कार्य करने की दर। ये समय पर निर्भर करता है, ना कि केवल कुल कार्य पर। ठीक है, हमें ये देखने को मिलेगा जो हम किसी की शक्ति के बारे में बात करते हैं, आप अपने डे टू डे लाइफ में देखेंगे, जो शक्ति होती है, पावर होती है, जो आप किसी की शक्ति के बारे में बात करते हैं तो हम क्या बताते हैं? हम सिर्फ ये नहीं बताते हैं कि काम कितना हुआ है, वर्क पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो डिपेंड भी करता है कि वो काम कितने टाइम पर हुआ है। शक्ति जो होगी सिर्फ काम पर नहीं डिपेंड करेगी, आपने उस काम को करने में कितना टाइम लिया है उस पर भी डिपेंड करेगी। एक शक्तिशाली व्यक्ति वो होगा जो किसी दिए हुए काम को अपेक्षाकृत कम समय में पूरा कर लेगा। इसी तरह से एक शक्तिशाली वाहन या शक्तिशाली मशीन एक कम शक्तिशाली वाहन की अपेक्षा हमें किसी यात्री को कम समय में पूरी दूरी पार करा सकता है। ओके, तो यानी कि शक्ति मतलब कम समय में अधिक कार्य करना, इसे हम शक्ति कहेंगे। ओके, सो कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि जो कार्य करने की दर होती है, जिसको हमारा आज का टॉपिक भी है, कार्य करने की दर, रेट ऑफ वर्क, या फिर ऊर्जा रूपांतरण की दर, उसको हम क्या कहते हैं? शक्ति। शक्ति यानी कि पावर। शक्ति को जो है हम कैपिटल पी से दिखाया जाता है, और इसका सूत्र बनता है या फॉर्मूला बनता है शक्ति बराबर कार्य बटे समय, यानी कि W/T। W यहाँ पे कार्य है और T यहाँ पे समय है। तो P बराबर W/T, ये शक्ति का सूत्र होता है। ठीक है, तो शक्ति क्या होती है? कितने समय में आप कितना काम करते हो उसे शक्ति कहते हैं। राइट? शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है वॉट। ठीक है, अभी तक हमने यहाँ पे दो चीजें हमने पढ़ी थी इस वाले चैप्टर में। पहला हमने पढ़ा था किसके बारे में? कार्य के बारे में। और कार्य का मात्रक क्या होता है? जस्ट रिकॉल इट, जूल। ओके, इसी तरह से हमने एनर्जी पढ़ी है, और एनर्जी का मात्रक क्या होता है? एनर्जी का मात्रक भी जूल होता है। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है शक्ति। शक्ति यानी कि पी, और इसका मात्रक क्या होता है? वॉट, जिसे हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू। एक वॉट का मतलब क्या हुआ? देखो, हमने एक जूल पढ़ा था ना उस समय, कि एक जूल कार्य करने का मतलब क्या होता है। तो आप यहां से मुझे बता सकते हो कि एक वॉट, कोई बोलेगा कि उसके पास एक वॉट की शक्ति है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, तो आप फॉर्मूले में रख के सारी जो है यूनिट को आप इसको बता सकते हो। देखो, एक वॉट शक्ति का मतलब होता है कि 1 सेकंड में एक जूल जब कार्य किया जाता है तो उसको हम एक वॉट कहते हैं, तो उसके पास एक वॉट की शक्ति है। राइट? हम इसको लिखेंगे कि एक वॉट उस अभिकर्ता या एजेंट की शक्ति होगी जो 1 सेकंड में एक जूल क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, तो उसको हम एक वॉट बोल देंगे। ओके,
सो 1 वॉट जो होता है वो बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड के। ये अगेन आप यहाँ से देख सकते हो कि 1 वॉट का मतलब क्या हुआ, 1 जूल। जूल क्या होता है, जूल होता है कार्य का मात्रक, और बटे में 1 सेकंड। सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है टाइम का मात्रक। इसी तरह से 1 वॉट बराबर हो जाएगा 1 जूल पर सेकंड। आपको ये पता होना चाहिए, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक कन्वर्जन के लिए हमारे काम आती है। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वॉट। इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वॉट, या फिर 1000 जूल पर सेकेंड। क्योंकि जो शक्ति होती है उसके दो मात्रक हो जाएंगे, एक वॉट, एक हो जाएगा जूल पर सेकेंड। किसी अभिकर्ता की शक्ति होती है वो समय के साथ बदल सकती है, ऑफ कोर्स, ठीक है। इसलिए औसत शक्ति की अवधारणा जो है वो लाभप्रद होती है। सो आज के लिए इतना ही। अब हम देखते हैं रिव्यू, हमने क्या क्या समझा है आज के लेक्चर में। हमने देखा कि कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को हम शक्ति कहते हैं। शक्ति का जो सूत्र होता है वो होता है P बराबर W/T। शक्ति का मात्रक वॉट होता है और इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। सो आवश्यक शर्तें थी कि आपको कार्य पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे इससे जुड़े हुए कुछ उदाहरणों को, उदाहरण 10.7 एंड 10.8 को। तब तक के लिए थैंक यू।